ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में अधिकांश किसान लीची के फलों की तुड़ाई कर चुके हैं और आमतौर पर ये देखा जाता है कि किसान फलों की तुड़ाई के बाद बागों की देखरेख पर कोई खास ध्यान नहीं देते हैं, जिससे आगामी वर्षों में बागों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। इसलिए किसानों को फलों की तुड़ाई के बाद भी बागों का प्रबंधन करना जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं जिला मधुबनी के DHO राकेश कुमार। किसान भाइयों, जैसा आपको पता हो कि हमारे यहाँ जो लीची है वो दो मुख्य प्रभेद है। एक हमारा चाइना लीची है और दूसरा शाही लीची है। तो शाही लीची का हार्वेस्टिंग का समय हो चुका है या होने वाला। पेड़ों के आसपास खरपतवार बढ़ने से कीट व रोगों की समस्या बढ़ जाती है। हाथ या कृषि यंत्र की सहायता से खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है। वही खरपतवार नाशी दवाओं से बचना चाहिए, क्योंकि इसका विपरीत असर पेड़ों पर पड़ सकता है। लीची तुड़ाई के बाद हम लोग पहला काम करते हैं कि उसमें बढ़िया से प्रूनिंग किया जाता है। प्रूनिंग करने से अगले बार उसका पत्ता बढ़िया से निकलेगा, ब्रांचिंग बढ़िया होगा। तो हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहला ये काम करें कि जो भी अनाप शनाप या जो आपको लगता है कि ये नहीं रह पाएगा, उसका प्रूनिंग करा देंगे। उसके बाद खाद डालने का भी यही सही समय होता है। कहा जाता है कि खाद कितना डालें। तो अगर आप पर प्लांट की बात करते हैं तो एक प्लॉट प्लांट जो है, प्लॉट प्लांट का मतलब हम जनरली 10 बरस या 10 बरस से ऊपर लेते हैं। यानी जो पौधा 10 बरस से ज़्यादा का लीची का पौधा है, उसमें मतलब 1200 ग्राम यानी 1 केजी 200 ग्राम लाभ नाइट्रोजन डाल सकते हैं, 300 ग्राम फास्फोरस डाल सकते हैं और 900 ग्राम पोटास प्रति पौधा के हिसाब से उसको डाल दें। उसमें क्या होता है कि ये जो मैंने खाद बताया उसका 75% अभी डाल दें। अभी का मतलब वो तुड़ाई के बाद, यानी जब आप प्रूनिंग कर दिए हैं, फसल आपका टूट चुका, हार्वेस्ट हो चुका लीची, तो आप इसका दिए गए मात्रा का 75% डाल दें। जो बचा 25% वो आपका अप्रैल महीना में जब पौधा का मतलब फल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाए तो जो 25% बचा हुआ उसका आप डाल दें। नहीं, ये तो कहा जाए तो कि इस समय हार्वेस्ट हो चुका है, लेकिन अगर कीड़ा मकोड़ा की अगर बात करें, इंसेक्ट पेस्ट प्रकोप की बात है, तो उसमें मतलब बग नाम का एक कीट होता है। तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग जब वो मतलब थोड़ा साइज बड़ा हो जाए, फ्लावरिंग स्टेज के बाद, फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टेज के बाद इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। वो मतलब कम से कम 2 बार 15 दिन के इंटरवल पर आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। इनके पिल्लू वृक्षों के छाल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। यह वृक्ष के मोटे धड़ों एवं शाखाओं में छेद कर दिन में छिपे रहते हैं और रात्रि में बाहर निकलते हैं। ये अपने बचाव के लिए टहनियों के ऊपर छाल के बुरादे की सहायता से जाला बनाते हैं। इनके प्रकोप से पोषक तत्वों की आवाजाही बाधित हो जाती है और टहनियां कमजोर हो जाती हैं। तने एवं टहनियों पर लगे जाले को साफ कर प्रत्येक छिद्र में लंबा तार डालकर खुरचने से कीट के पिल्लू मर जाते हैं। प्रत्येक छिद्र में अंदर केरोसिन तेल अथवा नुआन 5 मिलीलीटर पानी के घोल से भीगी रुई को भर दे एवं छिद्रों के ऊपर गीली मिट्टी या गोबर का लेप लगा दे। तो इसके लिए अगर आपके खेत में गडार लगा हुआ है तो उसके लिए पहले आपको सफाई करना होगा। तो सफाई के लिए साइकिल का जो स्कोप होता है या किसी तरह से पहले उसमें जो आपका लार्वा पीपा है उसको आप मार देने का कोशिश कीजिए, उसी में वो कुचर करके मार देने का प्रयास कीजिए। इसके बाद यथासंभव अगर आपके पास डीजल है या पेट्रोल है या मिट्टिया तेल या करासन का तेल है तो उसमें डाल करके, और डालना के बाद आपको सावधानी बरतनी है कि उसको चिकनी मिट्टी से उसको लेवाड़ दें ताकि उसका गैस बाहर नहीं पड़े। ये सबसे आसान तरीका है गडार का प्रयोग करने के लिए। अगर केमिकल प्रयोग करना चाहिए तो आप क्लोरपाइरिफॉस 4 मिलीलीटर पर लीटर वाटर के हिसाब से आप क्लोरपाइरिफॉस का प्रयोग जड़ में कर सकते हैं। लेकिन वो उससे कहीं बेटर है आप उसका सफाई करके मिट्टिया तेल या किरासन तेल या पेट्रोल इस तरह से प्रयोग करना ज़्यादा से इसका लाभकारी देखा गया।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोविंदपुर, जिला बक्सर के कृषक रतन राय ने। ये कद्दू वर्गीय फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रतन राय जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। अभी जो हम लोग जैसे मौसम का तो उसमें अगर आपको ध्यान देना है तो बहुत सारे कीट और रोग का है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। लाल मकड़ी कीट, ये कीट भूरा हल्का लाल रंग का होता है जो पत्तियों की निचली सतह पर उत्तकों को खाकर जाली नुमा बना देता है। प्रण रहित के अभाव में प्रकाश संश्लेषण कम होता है, फसल की बढ़वार रुक जाती है, फलस्वरूप उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कीट नियंत्रण के उपाय। लाल मकड़ी कीट के नियंत्रण के लिए डाइकोफॉल 18.5 EC 2.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें या दूसरी दवा 0.05% ओमाइट 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो इसमें ओबेरॉन और ओमाइट का जो है स्प्रे करना है माइट्स के लिए, और माइनर भी थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है लीफ माइनर जो बोलते हैं, उसके लिए डेसिस या कॉन्फिडर का स्प्रे करना है। और एक कीट मक्खी करके है, ये खीरा में बहुत नुकसान करता है और मस्क मिलॉन में भी हम देखते हैं मार्केट में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है फल। तो फल मक्खी जो है, हाँ, अपना जो अंडा जो है, वो फूल के अंदर दे देता है। जैसे फूल बढ़ते जो फल बनता है वो अंदर जो है उसका जो लार्वा है वो जो निकल के आता है और अंदर से खाना शुरू करता है। जैसे लार्वा प्यूपेशन में चला जाता है और मक्खी बनता है, बाहर निकलता है। तो इसमें क्या होता है, अंदर से सड़ जाता है। बाहर हमको देखने में फल बहुत सुंदर दिखता है, मगर अंदर से थोड़ा थोड़ा करके हमारा फल सड़ के गिर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए रात के समय में खेत में प्रकाश पाश लगाएं और नरवेशक कीटों को फोरमीन ट्रैप लगाकर नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा फल मक्खी कीट से ग्रसित फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। तो इसीलिए इसके लिए 2 तरह का है कंट्रोल। एक लूर ट्रैप जो है मिथाइल यूजिनाल का, वो मार्केट में उपलब्ध है, वो आपको लगाना है। प्रति एकड़ में लगभग 20 लगाना है। और एक आपको ट्रैप करके एक करना चाहिए जो गुड़ के साथ मेलाथियन मिला के स्प्रे करेंगे। जो गुड़ के लिए वो अट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो स्वीट है तो अट्रैक्ट होता है। मेलाथियन वो पेस्टिसाइड मिला के हम स्प्रे करने से उससे भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा जो मार्केट का जो क्वालिटी होता है कद्दू वर्गीय का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी से हमारा प्राइस फिक्स होता है, तो ये आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।